देखिए कि लॉग और एंटी लॉग, लॉग और एंटी लॉग हम लोग कैसे निकालेंगे, और एंटी लॉग ही मुख्य मुद्दा है आज का, लेकिन थोड़ा सा लॉग भी हम बताते चलते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। अच्छा, एक बात और, एक स्टूडेंट कल पूछा था कि सर अगर हम लोगों को लॉग टेबल नहीं दिया रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। तो नॉर्मली तो लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा, और अगर लॉग टेबल नहीं है तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप लोग अप्रोक्स में कर सकते हैं, वो भी आज हम आप लोग को बताएंगे कि यदि लॉग टेबल यूज नहीं करना हो, विदाउट लॉग टेबल अगर एंटी लॉग निकालना हो तो अप्रोक्स में वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं लॉग से। आप लोग देखिए, कुछ फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा। आप लोग को याद क्या रखना है ये समझिए। देखिए, हम लॉग से शुरू कर रहे हैं, एल ओ जी, लॉग। लॉग दो फॉर्म में होता है, एक होता है लॉग और एक होता है स्टैंडर्ड लॉग, एल एन। एल एन को कहा जाता है स्टैंडर्ड लॉग, और एक होता है नॉर्मल, एल ओ जी, लॉग। दोनों में अंतर क्या है कि स्टैंडर्ड लॉग के बेस में ई छुपा होता है और एलओजी लॉग के बेस में 10 छुपा होता है। अगर स्टैंडर्ड लॉग को नॉर्मल लॉग में आपको कन्वर्ट करना हो तो यूज करेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पहला फॉर्मूला हो गया, याद रखना है। स्टैंडर्ड लॉग को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। दूसरा फॉर्मूला समझिए, लॉग ए इंटू बी, फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तीसरा फॉर्मूला, लॉग ए बाई बी इज इक्वल टू होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। और चौथा फॉर्मूला, लॉग ए पे पावर बी, तो जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, यानी इसका फॉर्मूला होगा बी लॉग ए। तो ये चार फॉर्मूला लॉग का आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद आप लोगों को कुछ वैल्यू याद रखना है लॉग का। लॉग 1 का वैल्यू होता है 0, लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3010, लॉग 3 बराबर 0.4771, लॉग 5 बराबर 0.6989, लॉग 7 बराबर 0.8450 और लॉग 10 बराबर 1। एक्चुअली लॉग होता क्या है, अगर आपको लिखा हुआ है लॉग 1 तो इसका क्या मतलब है, आपको क्या निकालना है। यहां पर बेस में छुपा होता है 10, इसका मतलब क्या है कि 10 पर आप कितना पावर देंगे कि वैल्यू हो जाए 1। अब आप सोचिए 10 पर हाउ मच पावर की वैल्यू 1 हो जाए। किसी भी अंक पर अगर 0 पावर दिया जाता है तो वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी 10 टू पावर 0। यही कारण है कि log 1 का वैल्यू होता है 0। अगर log 10 लिख दिया जाए तो बेस पे छुपा होता है 10। अब इसका मतलब इस 10 पर कितना पावर देंगे, 10 पावर x, 10 पर कितना पावर देंगे कि वैल्यू हो जाए 10। तो 10 पर 1 पावर देंगे तो 10 के बराबर होगा, यानी x इज इक्वल टू 1, यानी log 10 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो दिस इज लॉग, यानी log 2 मतलब क्या कि 10 पर कितना पावर दिया जाए तो वैल्यू 2 हो जाए। तो 10 पर अगर पावर दे दिया जाए 0.3010 तो अप्रोक्स वैल्यू 2 आ जाता है। आप लोगों को यह बात याद रखना है, ये चार फॉर्मूला और ये वैल्यू याद रखना होगा। log 1, log 2, log 3, log 5, log 7, log 10, इसका वैल्यू आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोग में कई लोग सोचते होंगे कि सर log 4 का वैल्यू आप नहीं लिख रहे हैं, तो log 4 का वैल्यू आप लोगों को रटने का जरूरत नहीं है। log 4 का वैल्यू जो है आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इस बात को समझो। जैसे अगर लिखा रहे log 4 तो आप जानते हैं log 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। नाउ इस फॉर्मूला के अनुसार जो पावर है वो गुना में आ जाएगा, 2 log 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू
log 2 का वैल्यू आपको याद रखना है 0.3010। अब इसको गुना कर दीजिएगा, आपको log 4 का वैल्यू आ गया। अगर log 8 का वैल्यू निकालना हो तो लिखेंगे क्या, log 2 पे पावर 3, तो 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में 3 log 2, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0.3010 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। अगर निकालना हो log 9 तो क्या लिखेंगे, log 9 पे पावर हम लोग 3 पे पावर लिख देंगे 2, पावर आ जाएगा गुना में 2 log 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, और log 3 का वैल्यू हम लोगों को याद रखना है 0.4771। आप कहेंगे कि सर log 6 भी नहीं दिया हुआ है, तो अगर log 6 का वैल्यू निकालना हो, log 6 का वैल्यू अगर निकालना हो, इसको लिख सकते हैं log 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी इस फॉर्मूला को यूज करेंगे a इंटू बी, तो क्या हो जाएगा log 2 प्लस log 3, इसका वैल्यू 0.3010 और log 3 का वैल्यू 0.4771, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह से अगर ये इतने वैल्यू अगर आप लॉग पे याद रखते हैं तो लॉग निकालना बहुत आसान हो जाएगा, आपको बार बार लॉग टेबल देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और लॉग निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम आप लोगों को एंटी लॉग की तरफ ले चल रहे हैं कि एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। पहले हम आपको टेबल की मदद से कि एंटी लॉग को, जो एंटी लॉग का टेबल आपको दिया गया है उसकी मदद से कैसे बनाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कल भी इसके बारे में बताए थे, लेकिन अगर किसी का छूट गया हो तो आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए। आप लोग के बुक में एंटी लॉग का टेबल दिया है, केमिस्ट्री के बुक में सबसे पीछे दिया होता है, या आपके पास जो न्यूमेरिकल्स बुक होगा उसके सबसे पीछे दिया होगा, और अगर नहीं है तो हम आपको व्हाट्सएप पे भेजे थे, आप लोग उसको एंटी लॉग के टेबल को सामने निकाल के रख लो ताकि जब हम एग्जाम्पल बताएं तो आपको समझ में आए। जैसे अब आप लोग समझो कि एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। कल हम आप लोगों को कुछ होमवर्क भेजे थे एंटी लॉग निकालने का, वही हम एग्जांपल्स आपको बता के क्लियर कर रहे हैं। आप समझिए, नाउ एंटी लॉग, एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है इस बात को आप लोग समझिए। लेट अस कंसीडर पहला क्वेश्चन, अगर आपको निकालना हो एंटी लॉग 1.2136, इसका वैल्यू निकालना है। आप लोगों को इस पे ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक पॉइंट के पहले वाला और एक पॉइंट के बाद वाला, इस बात को ध्यान रखना है। एक पॉइंट के पहले है और एक पॉइंट के बाद है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद वाले को चेक करेंगे। हम लोग किसका चेक करेंगे, पॉइंट के बाद वाले को। तो यानी इसको अगर हम लोग बाइफॉर्केट करते हैं तो एक वैल्यू आता है 1 और एक वैल्यू आता है 0.2136। अब एंटी लॉग टेबल में 0.21, अब जब आप लोग एंटी लॉग टेबल देखोगे ना तो उसमें 0.00, 0.01, 0.02, इस तरह से 0.99 तक आपको वैल्यू दिया हुआ है। आप लोग देखिए एंटी लॉग टेबल में आपको 0 पॉइंट वाला वैल्यू दिया हुआ है और उसके लेफ्ट राइट साइड में 0 से लेकर के 9 तक का कॉलम बना है और फिर 1 से लेकर के 9 तक का कॉलम बना है। तो पहला जो 0 से लेके 9 तक का कॉलम है उसमें इस 3 का वैल्यू देखेंगे, और फिर जो 1 से लेके 9 तक का कॉलम बना है उसमें 6 का वैल्यू देखेंगे। तो इस 0.21 के ठीक सामने थर्ड नंबर कॉलम में क्या वैल्यू आएगा, आप लोग अगर टेबल देखेंगे, देख रहे होंगे तो आप देखिए 0.21 के सामने थर्ड नंबर वाले कॉलम में लिखा हुआ है वैल्यू 1633, और फिर उसके राइट साइड में चले जाओ जहां पे 1 से लेके 9 तक लिखा है,
उसमें 6 वाले कॉलम में देखो, उसमें 6 वाले कॉलम में लिखा है 2। अब इस दोनों को कर देंगे ऐड, तो 1633 में 2 ऐड हो जाएगा 1635। ये वैल्यू अब आपका तैयार है। अब आप समझो, इसमें हम लोगों को पॉइंट पुट करना है, तो पॉइंट यहां से चलना शुरू होता है। पॉइंट यहां है, यहां पे आपका पॉइंट है अभी। अब क्या देखेंगे कि पॉइंट को किधर कर दे। अब हम लोग इस अंक को देखेंगे कि पॉइंट के पहले, इस पॉइंट के पहले कौन सा अंक था, तो इस पॉइंट के पहले था 1। अब इस 1 में हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2। यानी ये पॉइंट 2 अंक राइट साइड में चला जाएगा, तो ये पॉइंट 2 अंक इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16.35 इज द फाइनल आंसर। यानी एंटीलॉग 1.6, इसका वैल्यू आ जाएगा 16.35। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस कंसीडर, आपको निकालना है एंटीलॉग 5 का वैल्यू। अब बोलो। हाँ, ये पॉइंट के बाद 2 अंक को देखना है, वो फर्स्ट कॉलम में मिल जाएगा। और उसके बाद थर्ड नंबर वाले कॉलम को, जो 0 से लेके 9 तक का वैल्यू दिया है, उसमें चेक करना। और फिर जो 1 से लेके 9 तक दिया हुआ है, उसके राइट साइड, उसमें 6 को देखना है। हाँ हाँ, मेन डिफरेंट जो सबसे लास्ट में दिया है, उसमें 6 को चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर एंटीलॉग 5 का वैल्यू निकालना है, तो आप लोगों को क्या करना है, ये देखो, इसका बहुत आसान तरीका है। एंटीलॉग, और देखो, इसको लिख सकते हैं हम, आसान तरीका से बता रहे हैं। 5 को लिख सकते हैं लॉग 10 पे पावर 5। लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहोगे सर कैसे लिख सकते हैं, तो आप यहां देखो कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखो, log 10 पर पावर 5 अगर होगा, तो ये 5 जो पावर में है, ये आ जाएगा गुना में 5 log 10, और log 10 का वैल्यू होता है 1, तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5। यानी 5 को log 10 पे पावर 5 हम लोग लिख सकते हैं। यानी अगर 1 लिखा हो, 1, तो लिख सकते हैं log 10 पे पावर 1। अगर लिखा हो 2, तो लिख सकते हैं log 10 पे पावर 2। अगर लिखा हो 3, तो लिख सकते हैं log 10 पे पावर 3। तो यहां पे लिखा है 5, तो लिखेंगे log 10 पर पावर 5। अब एंटी लॉग से log क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो वैल्यू क्या आया 10 पे पावर 5, यानी 1 पे 1 2 3 4 5, 5 गो वैल्यू आ गया 0। दिस इज द फाइनल आंसर। अब समझो तीसरा नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर, अगर आपको निकालना हो एंटी लॉग 0.8, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? एंटी लॉग 0.8 को आप लोग कैसे निकालेंगे, इस बात को समझो। इसमें दो पार्ट है, एक है 0 प्लस, ये है 0.8। लॉग टेबल के, एंटी लॉग टेबल से निकालना सिखा रहे हैं। तो अब ये 8 के बाद कुछ भी नहीं है, तो क्या है 0 0 है। अब 0.80 का वैल्यू 0 नंबर वाले कॉलम में देखो, 0.80 का वैल्यू 0 नंबर वाले कॉलम में देखो, कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 6310। तो वैल्यू क्या आ गया 6310। अब हम लोग अभी पॉइंट यहां पर है, पॉइंट को कहां डालेंगे, तो इस वाले अंक में देखेंगे, ये क्या है 0, तो 0 में आप ऐड कर दो 1, तो कितना आएगा 1। यानी पॉइंट कितना अंक खसक जाएगा,
एक अंक खसक जाएगा, तो एक अंक जब इधर खसकेगा तो ये हो जाएगा 6.31। 6.31 इज द फाइनल आंसर, यानी एंटीलॉग 0.8 इसका वैल्यू आ जाएगा 6.31। एक और एग्जांपल देखिए, नंबर 4। अब 4 नंबर वाला एग्जांपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले में आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। 4 नंबर, एंटीलॉग माइनस 2.3412, ये अगर आपका क्वेश्चन, तो आप लोगों को एंटीलॉग निकालने के लिए ना बहुत इस बात का ध्यान रखना होगा, इस बात का काफी ध्यान रखना होगा कि जो ये पॉइंट वाला वैल्यू है ना, इट मस्ट बी पॉजिटिव, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये मस्ट बी पॉजिटिव, अगर हम लोग इसको बाइफॉर्केट करके लिखेंगे -2.3412, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -2 माइनस 0.3412, इसको अगर बाइफॉर्केट करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। लेकिन एंटीलॉग निकालने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये जो डेसिमल वाला वैल्यू है इट मस्ट बी पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको 1 में से घटा देंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, -2 माइनस 0.3412, इस दोनों के बीच में एक बार करेंगे -1, एक बार करेंगे +1, ये हम लोग खुद से कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, -2 और -1 -3, और ये क्या हो जाएगा, 1 में से ये माइनस हो जाएगा, तो 1 में से ये माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 0.6588। अब ये देखो, अब ये जो वैल्यू आया ये क्या आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गया। ये हमारा कैसा वैल्यू है, पॉजिटिव। अब आप लोगों को लॉग टेबल में, एंटी लॉग टेबल में 0.65 का वैल्यू एक में चेक करना है और एक में चेक करना है। तो आपका क्या होगा, अब आप लोग एंटी लॉग टेबल उठाओ और चेक करो। 0.65 का एक 8 में और फिर एक 8 में, तो आप देखिएगा कि इस 8 में वैल्यू है 4550, और जो मीन वाला है उसमें 8 में वैल्यू है 8, दोनों को कर दो ऐड, 4558। अभी पॉइंट यहां पर है। अब हम लोगों को पॉइंट किधर करना है, लेफ्ट करना है या राइट करना है, उसके लिए हम लोग देखेंगे यहां पर, ये क्या है, -3। अब इसमें +1 को ऐड कर देंगे, ये रूल है, +1 ऐड करते हैं। तो -3 में +1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा। अगर ये +2 होता तो ये पॉइंट राइट साइड घसकता 2 अंक, लेकिन ये -2 है तो ये पॉइंट लेफ्ट साइड घटेगा, घसकेगा 2 अंक। तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट को 2 अंक खसका देंगे, तो 4558, कोई अंक तो है नहीं, तो 2 को 0 डाल करके यहां पे हम लोग खसका देंगे। तो दिस इज द फाइनल आंसर, यानी एंटी लॉग -2.3412, इसका वैल्यू आ गया 0.004558। एक बार फिर से समझो, अगर निगेटिव वाला क्वेश्चन रहे तो आप लोग कैसे बनाएंगे। निगेटिव वाले में हम लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले निगेटिव वाले को बाइफॉर्केट कर दो, -2 को अलग कर दो और इसका माइनस में वैल्यू अलग कर दो। अब इसी में एक बार -1 करो, एक बार +1 करो, तो इस -2 में -1 ऐड हो गया, -3 हो गया, और इस 1 में से इसको माइनस कर दो तो वैल्यू पॉजिटिव आ गया। अब ये जो पॉजिटिव वैल्यू आया इसका एंटी लॉग टेबल से वैल्यू निकाल लो, और यहां जो माइनस में वैल्यू आया इसमें 1 ऐड कर दो, देखो कितना वैल्यू आया। अगर यहां वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो जितना वैल्यू आएगा पॉइंट उतना राइट साइड चला जाएगा, और अगर माइनस में वैल्यू आएगा तो जितना वैल्यू माइनस में आएगा पॉइंट उतना लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो इसीलिए -2 आया, तो इस पॉइंट को 2 अंक लेफ्ट साइड लाएंगे, तो 2 को 0 बैठा के पॉइंट को हम लोग बैठा दिए। तो इस तरह से आप लोग एंटी लॉग जो है
टेबल के मदद के द्वारा निकाल सकते हैं। अब 4 क्वेश्चन हम बता दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन बच रहा है, वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। हम आपको ऐप पर असाइनमेंट में ये दिए हुए हैं बनाने के लिए। कुछ लोग बनाए थे, कुछ लोग नहीं बनाए थे। तो जो लोग नहीं बनाए हैं वो लोग बना के या तो आप ऐप पर अपलोड कर दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे, नहीं तो व्हाट्सएप पे हमको भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे कि आप लोग सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। तो आप लोग एक बार एंटी लॉग बनाइएगा जरूर, जो हम आपको होमवर्क दिए हुए हैं, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। अब हम ये बता रहे हैं कि अगर आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं और आपको एंटी लॉग टेबल नहीं दिया हुआ है, कैलकुलेटर यूज करना नहीं है, एंटी लॉग टेबल दिया नहीं है और एंटी लॉग आपको निकालना पड़ रहा है, तो अप्रोक्स में एंटी लॉग का वैल्यू जो है हम लोग निकाल ले सकते हैं। एंटी लॉग का वैल्यू अप्रोक्स में निकाला जा सकता है। कैसे, ये समझिए। अगर टेबल नहीं दिया हुआ है और आपको निकालना है, मजबूरी है, तो आप अप्रोक्स में एंटी लॉग निकाल सकते हैं विदाउट टेबल। लेकिन कैसे, इस बात को समझते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकते हैं, ठीक है, हम भी आप लोगों को भेज देते हैं। हम भी आप लोगों को भेज देंगे द वैल्यू, फोटो खींच लिए हैं, आप लोगों को भेज देंगे। अब आप लोग देखिए इसका अगला तरीका, कि अगर लॉग टेबल नहीं, लॉग टेबल नहीं है, अप्रोक्स में वैल्यू निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। हालांकि ये बात समझ लो, बहुत बड़े बड़े वैल्यू को हम लोग इससे नहीं निकाल सकते, ठीक है। छोटे मोटे वैल्यू को हम लोग इससे निकाल सकते हैं। छोटा मोटा वैल्यू तो आप लोग देखिए, अब छोटे मोटे वैल्यू को आपको देखने, आप लोगों को ध्यान रखना होगा क्या, यहां पर ध्यान रखना होगा। एक बार फिर से आप लोग यहां आ जाइए। log 1 का वैल्यू होता है 0, log 2 का वैल्यू होता है 0.3। अभी दो ही अंक हम लोग ये देख रहे हैं, 0.3, 0.4, ये 0.69 है, यानी इसको अप्रोक्स 0.7 हम लोग एक बार फिर से कर लेते हैं। log 1 बराबर 0, log 2 0.3, log 3 0.4, log अप्रोक्स में लिया जा रहा है, ये इससे विदाउट एंटी लॉग टेबल एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन अप्रोक्स न्यूमेरिकल आप लोग बना सकते हैं, वैल्यू अप्रोक्स में आ जाएगा। log 6, तो इस दोनों का ऐड हो जाएगा 0.7, log 7 0.8, log 9, तो इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 और लगभग 0.9 हो जाएगा, और log 10 का वैल्यू हो जाएगा 1। 1 2 3, log 4 छूट रहा है ना, log 4, तो इसका 2 गुना 0.6, 1 2 3 4, log 5 छूट गया, log 5 0.69 यानी 0.7, log 6 क्या हो जाएगा, 3 और 4 का 0 जोड़, तो ये भी आपको
0.69, 0.69, ये भी लगभग 0.7 के लगभग आएगा। अप्रोक्स की बात किया जा रहा है। अब समझो, अगर आपको दिया रहे एंटी लॉग 5, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है 5 को हम लोग लिख सकते हैं log 10 पे पावर 5, 1 को हम लोग लिख सकते हैं log 10 पे पावर 1, 2 को लिख सकते हैं log 10 पे पावर 2, 3 को लिख सकते हैं log 10 पे पावर 3। तो अकॉर्डिंगली एंटी लॉग 5 को लिख सकते हैं log 10 पे पावर 5। ठीक है, तो अब लॉग से एंटी लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी वैल्यू आ जाएगा क्या, 5 आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। अब हम आपको दूसरा तरीका का क्वेश्चन बता रहे हैं। लेट अस कंसीडर, अगर आपको निकालना है एंटी लॉग 1.3, अगर ये निकालना है तो आप क्या लिख सकते हैं, ये देखो, आप लिख सकते हैं, पहले समझ लो, फिर कोई क्रॉस क्वेश्चन करना होगा तो आप लोग कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं एंटी लॉग, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.3, लिख सकते हैं। चलिए अब लिखेंगे एंटी लॉग 1 को, अभी हम बताएं, 1 को लिखेंगे log 10 पे पावर 1 प्लस 0.3, 0.3 ये क्या है, अप्रोक्स में log 2 का वैल्यू है, तो log 2। नाउ एंटी लॉग, अब यहां पे फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी होता है। तो यहां फॉर्मूला में क्या आ गया, log a प्लस log b, इसको हम लोग लिख सकते हैं log a इंटू बी, यानी 2 इंटू 10 पे पावर 1। अब एंटी लॉग से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो वैल्यू क्या आया, 2 इंटू 10 पे पावर 1, यानी 20 इज द फाइनल आंसर। तो अगर एंटी लॉग 1.3 दे दे तो आप लोग इस तरह से बहुत आसानी से बिना एंटी लॉग टेबल देखे हुए वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप लोग समझ लो कि अगर आपको बहुत बड़ा वैल्यू है तो लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल जरूरी पड़ेगा, लेकिन अगर छोटा मोटा वैल्यू है तो आप अप्रोक्स में एंटी लॉग निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। एक और एग्जांपल बताते हैं, लेट अस कंसीडर, एक और एग्जांपल बता रहे हैं, सब लोग का ध्यान रहना चाहिए मेरी बात पर। 2 मिनट जरा हम इंक भर लें। समझिए, अगर आपको कहे क्वेश्चन एंटी लॉग, लेट अस कंसीडर, अगर आपको क्वेश्चन कहे एंटी लॉग 35.8, लेट अस कंसीडर, ये क्वेश्चन है आपका एंटी लॉग 35.8, तो क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे इसको एंटी लॉग, अभी अभी बताएं, 35 को 35 को लिख सकते हैं log 10 पे पावर 35। ये बात अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे कि 1 को 10 पे पावर 1, 2 को 10 पे log 10 पे पावर 2, 3 को log 10 पे पावर 3, 4 को log 10 पे पावर 4, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो एंटी लॉग 10, तो 35 को क्या लिखेंगे, log 10 पे पावर 35, और 0.8, 0.8 को log 7 लिख सकते हैं, log 7, तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग, अब ये log a, ये हो गया log a प्लस log b, तो फॉर्मूला होता है log a इंटू बी, यानी 7 इंटू 10 पे पावर 35, लॉग से एंटी लॉग क्या हो गया, कैंसिल, यानी 7 इंटू 10 पे पावर 35 इज द फाइनल आंसर। तो अगर आपका क्वेश्चन रहे एंटी लॉग 35.8,
तो वैल्यू हो जाएगा 7 इंटू 10 पे पावर 35। तो इस तरह से जो बड़े क्वेश्चन है उसके लिए एंटी लॉग आपको जरूरी है, लेकिन जो छोटा मोटा क्वेश्चन है अगर आपको ये वैल्यू याद है log 1 से लेके log 10 तक, तो आप लोग एंटी लॉग बहुत आसानी से निकाल ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लॉग और एंटी लॉग समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम भी फोटो खींच के आपको ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग अपनी तरफ से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम भी भेजेंगे स्क्रीनशॉट। तो देखिए इस तरह से लॉग और एंटी लॉग, लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, ये आपका खत्म हो गया। अब इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं, अच्छे से समझिए। किसको, कौन बोल रहे हो? कहाँ रिमूव की है, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या है? अच्छा हम कर देंगे। हो गया होगा, कई वो अंकित जुड़ा हुआ था तो हमको समझने में नहीं आ रहा था कौन अंकित है। अब देखो, हम एक क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। सबका ध्यान अब बोर्ड पर होना चाहिए, समझिए। क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर explosion, one of the product is SR90 with half life 28.1 years. If 1 milligram, if 1 microgram of SR90 was absorbed in the bones of a newborn baby, instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 years? पता नहीं हम लोग को, हम बुक में तो आपको नहीं मिलेगा, ये थोड़ा कंपटीशन टाइप का क्वेश्चन है, बुक में जल्दी नहीं मिलता है, कहीं हो सकता है आपके बुक में हो भी।
and 60 years if it is not lost metabolically। नहीं, हम नहीं ढूंढे हैं ये क्वेश्चन, कोई पीयूष या शुभम कोई पूछा था हमसे, पता नहीं पीयूष या शुभम कोई एक लड़का हमसे पूछा था, याद नहीं है हमको। कुछ भी आई नहीं है यार। देखो, अब इस क्वेश्चन में ना खाली कहानी बनाए हुए है, सब लोग इस बात को समझो। ये क्वेश्चन देखने से लग रहा है, स्पीकर ऑफ कर लेना, किसी का चालू है लगता है। देखो इस क्वेश्चन में ना कुछ नहीं है, खाली कहानी बनाया हुआ है। खाली क्वेश्चन को देख के लगता है ना कि बहुत भारी क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें खाली कहानी है। क्वेश्चन के कह रहा है क्या, अभी हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे ना, बहुत आसान होगा, लेकिन क्वेश्चन देख के बहुत भारी लगता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक जगह न्यूक्लियर जो था, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हो रहा था, वहां पर एक छोटा बच्चा जो अभी न्यूली बॉर्न बेबी है, वो जो अभी जन्मौती बच्चा जो कहता है, वो वहां पे था। अब वहां पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में एक प्रोडक्ट बना SR90। ये एक रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट है। अब जब न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ, तो ये जो SR90 है, उस बच्चे के बॉडी में 1 माइक्रोग्राम एब्जॉर्ब हो गया। हड्डी में नॉर्मली कैल्शियम होता है, क्वेश्चन कर रहा है कि कैल्शियम के जगह पर SR90 उसके हड्डी में जाके घुस गया। अब क्वेश्चन कहता है कि ये जो SR90 है, मेटाबॉलिकली लॉस्ट नहीं होता है, मतलब हम लोगों के बॉडी में जो नॉर्मली रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन, उसमें बहुत सारे केमिकल खत्म होते हैं। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि आपको ये एज्यूम करना है कि बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिकली ये SR90 खत्म नहीं हो रहा है, ये अपने हाफ लाइफ के आधार पे खत्म हो रहा है। यानी कंप्लीट केमिस्ट्री का क्वेश्चन बना दिया, इसमें बायोलॉजी का कुछ भी नहीं है। बायोलॉजी में बस इतना कह रहा है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ, उसमें SR90 बना, और एक जो छोटा बच्चा था, जन्म ले लिया हुआ था, एकदम न्यूली बॉर्न था, उसके हड्डी में ये SR90 का 1 माइक्रोग्राम जाके एब्जॉर्ब कर गया। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब बच्चा 10 साल का होगा, तो उसके हड्डी में कितना SR90 बचा हुआ होगा, और जब वो बच्चा जब 60 साल का हो जाएगा, तो उसके हड्डी में कितना SR90 बचा हुआ होगा। ये क्वेश्चन कर रहा है। मतलब तुम समझो ना कि वो स्पाइडरमैन वाला जो फिल्म देखते हैं, कि वो आप देखे होगे कि अगर स्पाइडरमैन वाला फिल्म देखे होगे, फर्स्ट वाला स्पाइडरमैन फर्स्ट, उसमें क्या दिखाया था कि एक वो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था, और उस ब्लास्ट में सब मर गया था, एक मकड़ा खाली जिंदा रह गया था, और वो मकड़ा रेडियो एक्टिव हो गया, और फिर उसको वो जब पीटर पार्कर को काट लिया, तो पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बन गया। टोटल साइंस फिक्शन वाली बात है। तो ये भी एक तरह का साइंस फिक्शन है, साइंस फिक्शन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट में SR90 ये एक प्रोडक्ट बना, और इस SR90 का हाफ लाइफ 28.1 ईयर्स है। 1 माइक्रोग्राम बच्चे के बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। अब कहता है कि 10 साल के बाद कितना SR90 बचेगा, और 60 साल के बाद कितना SR90 बचेगा। इस क्वेश्चन में जिसको जिसको हम डब्बा में घेरे हैं ना, बस वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी खाली राम कहानी है, और राम कहानी से हम लोगों को मतलब नहीं है। कि द्रोणाचार्य जब बोले थे कि अर्जुन को तीर मारने के लिए, तो अर्जुन को केवल मछली का आंख दिखाई देता था, पेड़ पत्ता नहीं देखना है। तो इसी तरह आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ वो देखना है जो हम डब्बा में घेरे हैं, और बाकी कुछ नहीं देखना है। डब्बा में घेरे हैं, प्रोडक्ट कौन है, SR90, इसका हाफ लाइफ कितना है, 28.1। तो अब हम आपको आंसर बता रहे हैं। आंसर क्वेश्चन में टी हाफ दिया है 28.1 ईयर्स। तो के का वैल्यू होता है, के का फॉर्मूला याद करो, पढ़ाए थे, 0.693 बाई टी हाफ।
तो क्या हो जाएगा 0.693 बाई 28.1, ठीक है। और इसका वैल्यू हो जाएगा, इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.0247। ये हो गया के का वैल्यू। अब क्वेश्चन आता है कि 10 साल के बाद कितना माइक्रोग्राम एसआर बचेगा। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 माइक्रोग्राम है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद करो, हम आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, बस फॉर्मूला यूज करना है और कुछ भी नहीं। K is equal to 2.303 by T log A नॉट by A। यही आपको क्वेश्चन पढ़ाए थे। यहां पर A नॉट का वैल्यू आपको दिया हुआ है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना एब्जॉर्ब हुआ था 1 माइक्रोग्राम, यानी A नॉट आपको दिया हुआ है, A नहीं पता है। क्वेश्चन कहता है कि 10 साल के बाद कितना बचेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A हम लोग मान लेते हैं X। अब केवल पुट कर देते हैं। K का वैल्यू कितना 0.0247, 0.0247 इज इक्वल टू 2.303 बटे कितने साल के बाद पूछ रहा है 10 साल के बाद 10 लॉग A0 A नॉट हो जाएगा 1 और बटा हो जाएगा X। नाउ अब क्या हो जाएगा, अब log 1 बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा, सब इधर आ जाएगा 0.0247 इंटू 10 बटा 2.303। तो क्या हो जाएगा log 1 बाई एक्स बराबर, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.280। दोनों को गुना करके इससे डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा 1.280। अब क्या हो जाएगा, लॉग इस x को कर देते हैं ऊपर, तो पावर में -1, 1.280, ये -1 पावर में है, पढ़े हैं कि लॉग में जो पावर होता है वो गुना में आ जाता है। तो माइनस लॉग x बराबर 1.280, तो लॉग x बराबर ये माइनस इधर लग जाएगा -1.280, तो x बराबर क्या, लॉग इधर चला जाएगा एंटी लॉग -1.280। अब हम आपको एंटी लॉग निकालना सिखाएं। अब आप जब इसका एंटी लॉग निकालिएगा तो एंटी लॉग खुद निकाल लेना, हम आपको निकालना सिखा दिए हैं, एंटी लॉग खुद निकाल लेना है। लेकिन हम आपको रेडी रेकनोड में इसका हम वैल्यू दिखा देते हैं। एक्स का वैल्यू, इसका जब एंटी लॉग निकालोगे वैल्यू आ जाएगा 0.781 ईयर्स। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम टू सेम अगर 60 इयर्स पूछेगा तो सब कुछ वैसा ही होगा, 10 के जगह क्या हो जाएगा 60, और बनाने का तरीका वही होगा। कैलकुलेशन आप लोग 60 इयर्स वाला आप लोग खुद कीजिएगा, आप लोग का होमवर्क है, इसको करके रखिएगा। किसी को कोई डाउट है तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई बात नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आया होगा। इसको हम स्क्रीनशॉट लेकर के आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे और टीचिंग पे भी इसको डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन, इसको मिटा रहे हैं।
कल जो हम आप लोगों को असाइनमेंट में दिए थे उसमें से एक क्वेश्चन बता रहे हैं अर्हेनियस इक्वेशन वाला। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको कहता है ए गैसियस कंपाउंड, ए गैसियस कंपाउंड react as per following, react as per following rate constant, और k का वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है 2.45 इंटू 10 पे पावर 8 सेकेंड इनवर्स e पे पावर माइनस 22250 बाई t। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए, याद कीजिए अर्हेनियस इक्वेशन में हम लोग पढ़े थे आंसर। अर्हेनियस इक्वेशन में फॉर्मूला पढ़े थे k बराबर a इंटू ई पर पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और यहां k का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 इंटू 2.45 10 पे पावर 8 इंटू ई पे पावर माइनस 22250 बाई टी। ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है। के से के इक्वल हो गया, यानी ये वैल्यू ए का है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। अब ये ई पर वैल्यू देखो, ई पर ये पावर है और ई पर ये पावर है, तो इस क्वेश्चन में जो ई पे पावर होगा और यहां पे जो ई पे पावर दिया हुआ है वो क्या होगा, इक्वल। दोनों इक्वेशन सेम टू सेम लिख रहा है। के की जगह के है, ए की जगह ये वैल्यू दिया है, ई के जगह ई है, तो ई ए बाई आर टी इसके जगह दिया है ये वैल्यू, यानी माइनस ई ए बाई आर टी का वैल्यू ये होगा। यानी ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन, जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं, ऑन कंपैरिजन क्या होगा, ई ए बाई आर टी इज इक्वल टू होगा 22250 बाई टी। टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ई ए इज इक्वल टू क्या होगा 22250 इंटू आर। अब आर का वैल्यू याद करो, कल हम आप लोगों को पढ़ाए थे 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। कैलोरी में भी लिखाए थे 2 कैलोरी, तो आप कैलोरी में भी यूज कर सकते हो। कैलोरी में करोगे तो आंसर कैलोरी में आएगा। हम लोग यहां पे जूल में कर लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा 22250 इंटू 8.314, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को वैल्यू आएगा 184986.5 जूल मोल इनवर्स आंसर। आप चाहें तो यहां पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि बड़ा वैल्यू है इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड, तो पॉइंट जो है 1 2 3 अंक आ जाएगा इधर, यानी 184.9 किलो जूल मोल इनवर्स इज द फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं। इसका भी हम आपको स्क्रीनशॉट भेज दे रहे हैं। अब देखिए 5 मिनट और है हमारे पास, तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और हो जाएगा।
देखिए अब हम आप लोगों को बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आपको असाइनमेंट में दिए थे बनाने के लिए, हम आपको वही क्वेश्चन को बता रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज हाफ लाइफ, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज हाफ लाइफ 14.5 hours. What percentage will remain after 24 hours? तो देखिए आंसर, इस क्वेश्चन में आपको हाफ लाइफ दिया हुआ है और क्वेश्चन कर रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। टी हाफ दिया है कितना, टी हाफ दिया है 14.5 घंटा, और चूंकि क्वेश्चन कहता है कि कैसा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई टी हाफ। तो क्या हो जाएगा 0.693 बाई 14.5, ये हो गया के का वैल्यू। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट परसेंटेज विल रिमेन आफ्टर 24 आवर्स, यानी 24 घंटा के बाद कितना परसेंट बच जाएगा। तो कितना परसेंट बच जाएगा, मान लेते हैं कि x% बच जाएगा। कितना परसेंट, x% बच जाएगा। और याद करो जब हम इसके पहले वाले क्लास में न्यूमेरिकल पढ़ाए थे तो बताए थे जैसे ही बोल दे परसेंट यानी कितना में, 100 में, तो जैसे ही मान लेते हैं कि x% यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था 100, ये जैसे ही परसेंटेज का क्वेश्चन हो जाए ना तो आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 ले लेना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 24 घंटा के बाद x% बच जाएगा, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था 100 था। नाउ फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A नॉट बाई A। वैल्यू पुट कर देते हैं, K का वैल्यू कितना 0.693 बाई 14.5, इधर हो जाएगा 2.303 बाई टी कितना 24, लॉग A नॉट हो जाएगा 100 और A माननी है हम लोग x, x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो log 100 बाई x, log 100 बाई x इज इक्वल टू क्या होगा, ये सब गुना में आ जाएगा 0.693 इंटू 24 बाई 14.5 इंटू 24, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.4982, यानी log 100 बाई x का वैल्यू आ गया इतना। हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है तो log को उधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 100 बाई x बराबर log आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा एंटी लॉग 0.4982। अब हम आपको एंटी लॉग निकालना सिखाए हैं, एंटी लॉग टेबल के द्वारा आप इसका वैल्यू निकाल लेना। हम यहां पे तैयार करके रखे हैं निकाल के, ताकि समय ज्यादा नहीं लगे, आप लोग निकाल के एक बार चेक कर लेना। एंटी लॉग जब इसका हम लोग निकालेंगे 4982 का, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3.150। तो नाउ वैल्यू निकालना है x का, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 बाई 3.15, जब इसको डिवाइड कर देंगे वैल्यू आ जाएगा 31.74% इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से जो हम आपको असाइनमेंट दिए थे इसका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सभी बातें समझ में आई होगी। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट रह जाएगा व्हाट्सएप से हमको सूचित कर देना। कल आप लोगों को छुट्टी कर रहे हैं, अगर कोई डाउट हमारे पास व्हाट्सएप से आया
तो परसों हम डाउट क्लास चलाएंगे, और अगर नहीं आया तो परसों से आप लोगों का नया चैप्टर शुरू करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री। यानी इस सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि किसी भी सॉलिड के सरफेस के ऊपर जो फेनोमेनन्स होते हैं, किसी भी सॉलिड के सरफेस के ऊपर कोई लिक्विड चिपक जाए, कोई गैस चिपक जाए, तो जो फेनोमेनन सरफेस के ऊपर होता है उसको हम लोग कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी all the phenomena which occur on the surface of a solid is called surface chemistry। लेकिन surface chemistry क्या है, इसमें क्या पढ़ना है, ये सब जानने के लिए पढ़ें अगला क्लास। तब तक के लिए ना रहें बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। समाप्त हुआ आज तक, इंतजार करिए परसों तक। आप लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी ईद। आप लोगों को भी। इसका भी स्क्रीनशॉट हम आप लोगों को भेज देंगे। आपको, तुम लोगों को भी भाई। आए, अरे देखो, अभी कोरोना पीरियड है, किसी से इनवाइट मत मांगो, समझा। अपना अपना घर पे सेवई बनाओ और सेवई खाओ। अरे क्या बोले, देखो ईद और होली, ये दोनों जो है ना, ये सद्भाव का त्योहार है, एक दूसरे से मिलने का त्योहार है। लेकिन ऐसा बीमारी आ गया है ना कि सब खत्म हो गया है अब। हाँ, हाँ तो चलो, अब बढ़िया है, भर हफ्ता खाओ सेवई। चलो आज का क्लास खत्म कर रहे हैं, ठीक है। बाय।